माननीय सभापति महोदय, आज मांग संख्या 16 राजस्व और मांग संख्या 31 सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग आज के समय में प्रदेश में आम आदमी से जुड़े हुए विभाग हैं और सभी ने अपनी भावनाएं प्रकट की। और अभी मैं सुन रहा था, मेरे नाम राशि वाले दिलावर जी हमदर्दी बता रहे थे, जैसे घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। वो भूल गए हैं कि 73 गुजरों को मरवाकर क्या उस समय नींद में थे और आज हमदर्दी बता रहे हैं। माननीय सभापति महोदय, कुमारों के प्रति हमदर्दी बता रहे हैं। मैं पार्टी और हमारे माननीय हाईकमान और नेताओं का आभार व्यक्त करता हूं। आज कुमार का बेटा राजस्थान की विधानसभा में दूसरी बार है और आपने 5 बार के विधायक कुमार के बेटे सुरेंद्र गोयल की राजनीति हत्या करी और आप हमदर्दी बता रहे हैं। थोड़ी बहुत तो मन में, इसलिए 5 बार जीते हुए को ऐसा नहीं किया। इसमें मैं गहराई में नहीं जाते हुए मूल विभाग की ओर आता हूं कि माननीय सभापति महोदय, राजस्थान में अगर सामाजिक न्याय अगर किसी ने किया है तो उसका नाम है लोकप्रिय मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत। अगर दबे हुए और समाज में कमजोर, मध्यम और गरीब और मजदूर वर्ग का किसी ने ध्यान रखकर मदद की है तो उसका नाम है लोकप्रिय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। आज पूरे देश में एक वातावरण बना कि अशोक गहलोत जी की जो शानदार जानदार योजना है और उन योजनाओं की वजह से सामने मैं क्या कह सकता हूं, उनको नींद नहीं आ रही है, नींद उड़ गई कि इस योजनाओं के आगे जनता में क्या लेके जाए। और मैं वास्तव में किन किन बातों की तारीफ करूं वो कम है। माननीय सभापति महोदय, चाहे पेंशन योजना हो, मिनिमम 1000 रुपया पेंशन, क्या हिंदुस्तान में और किसी स्टेट में है? अगर ये करने की हिम्मत कोई रखता है तो उस व्यक्ति का नाम लोकप्रिय मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत। माननीय सभापति महोदय, आज 25 लाख तक का इलाज कोई राज्य में नहीं है और ये शुरुआत और आम गरीब का जो वो समय अपने देखा है, खेत की जमीनें बिकती थी, रहने के मकान तक बिक गए। माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने दर्द को समझा कि किसी के बेटे के इलाज के लिए, किसी के बाप के इलाज के लिए, किसी के मां के इलाज के लिए जमीन बेचने की नौबत राजस्थान और अशोक गहलोत जी के राज में नहीं आएगी। अहमदाबाद तक भी बड़ी गंभीर बीमारियों के लिए इलाज की अगर व्यवस्था की है तो अशोक गहलोत जी ने की। माननीय सभापति महोदय, ये मॉडल किसी और स्टेट को बता रहा है, वहां की धरातल की हालत और राजस्थान की जानदार योजनाएं। आज मैं कह सकता हूं, चाहे पेंशन हो, 25 लाख तक का इलाज हो, चाहे पालनहार, भगवान करे किसी के साथ में पालनहार कोई किसी छोटे बच्चों के मां बाप नहीं मरे, ठोकरे खा के बड़े होते थे और आज स्वाभिमान के साथ में इतनी पेंशन मिलती है कि चाहे ननियाल और बुआ और मासी के घर में भी रहेगा तो एक इज्जत के साथ में उन बच्चों की सेवा की जाती है। पालनहार योजना हो, शायद दुर्घटना बीमा। माननीय सभापति महोदय, अगर कोई गरीब या कोई भी आम आदमी अगर दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है, किसी के बूढ़े माँ बाप है, किसी की विधवा पत्नी है, तो उनकी पूर्ति तो नहीं हो सकती, लेकिन राजस्थान की अशोक गहलोत जी की सरकार 10 लाख रुपया लेकर उनके घर जाती है, जो हमारे विधायक महोदय और आप सभी जाते हैं, जो भी जिसका क्षेत्र है। तब उनको लगता है कि हमारे दर्द को जानने का अगर प्रयास किसी ने किया है तो उस व्यक्ति का नाम लोकप्रिय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। माननीय सभापति महोदय, दुर्घटना बीमा के अलावा 100 यूनिट बिजली 0 बिल, ये समाज को ऊपर उठाने के लिए प्रयास किया है।
माननीय सभापति महोदय, चाहे ड्रेस फ्री हो, चाहे सम्मान और इज्जत के साथ में भरपेट 8 रुपये में भोजन, अगर ये इतनी बड़ी योजना है लागू करने की हिम्मत कोई कर सकता है, तो राजस्थान का उसका नाम। शानदार जानदार योजनाओं के कारण हमारे सामने वाले भाइयों की सुनाम में जाने की हिम्मत तक नहीं हो रही। वो मंथन कर रहे हैं कैसा जवाब दें, क्या तोड़ निकाले। और दूसरी तरफ माननीय सभापति महोदय, भाइयों बहनों, काला धन, भाइयों बहनों, 2 करोड़ नौकरी, 15 लाख किसानों की आय दुगनी, और भगवान जाने वो 1.5 आंख वाला बाबा कहां गए। 35 रुपये में पेट्रोल मिलेगा उसको वोट दोगे या 60 रुपये में मिलेगा उसको दोगे। और आज 35 की तो छोड़ो, 100 के पार है। और कल हमने न्यूज देखी माननीय सभापति महोदय, एक तरफ अशोक गहलोत जी है जो 1100 को सरेंडर, गैस की टंकी 500 में देने का ऐलान किया है, और दूसरी तरफ मोदी जी की सरकार घरेलू 50 रुपये बढ़ोतरी और कॉमर्शियल 350 रुपये बढ़ोतरी। और वो मनमोहन सिंह जी सरकार थी जब 350 में तो सिलेंडर देते थे, और ये बढ़ोतरी 350 की करते हैं। क्या इन्होंने कभी उन ठेले वाले, साय वाले की पीड़ा समझी है? एक तरफ तो कहते हैं हम साय वाले हैं, हमने साय बेची है, दूसरी तरफ साय के ठेले वाले का सिलेंडर भरवाना माननीय सभापति महोदय बहुत बड़ा मुश्किल हो गया। माननीय सभापति महोदय, कई सामाजिक योजनाओं के लिए मैं पुनः आभार व्यक्त करता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी का। जैसे मैं पहले भी मांग की कि राजस्थान में बड़ी संख्या में रावण राजपूत समाज है, कल भी ऐलान हुआ है धरने के ऊपर हजारों की संख्या में बैठेंगे, और इनको भिन्न भिन्न नामों से जाना जाता है, और वह असम्मानजनक शब्द है जो मैं मेरे मुंह से विधानसभा में नहीं कह सकता हूं। उन सब की भावना है कि तमाम नाम को विलोपित कर एक नाम रावणा राजपूत पूरे राजस्थान के। क्या इसमें तो वित्तीय भार भी नहीं पड़ेगा? और ये लोकतंत्र है माननीय सभापति महोदय। बाबा साहब का सपना था कि चाहे अमीर हो, गरीब हो, मध्यम हो, चाहे बड़ी संख्या में हो, चाहे छोटी संख्या में जाती हो, सबको मान और सम्मान, इज्जत मिले। क्या उनके हकदार भी ये नहीं है? मैं पुनः गंभीरता से मांग करता हूं कि रावणा राजपूत समाज बाकी नामों की जगह एक नाम से पुकारा। माननीय सभापति महोदय, मैं मांग करता हूं आई पायरो मेजर दलपत सिंह, उनकी जन्मभूमि में उनके नाम का पैनोरमा निर्माण किया जाए, ताकि आने वाली पीढ़ियां सदियों तक उनको याद रखा जाएगा कि हिंदुस्तान का ही पायरो मेजर दलपत सिंह। माननीय सभापति महोदय, एक जाति जैसे कालबेलिया लिखते हैं, उनको एससी में दर्जा दिया जाता है, वही उनका भाई अगर जोगी या नाथ लिखता है उनको ओबीसी में मान लिया जाता है। उनसे कमजोर कौन सी हो सकती है? जोगी जो भिक्षा मांगकर, घूमकर, जैसे तैसे अपना गुजारा व्यक्त करते हैं, और उनको ओबीसी में मान लिया जाता है, और वही उनका भाई अगर कालबेलिया लिखता है ऐसी, तो ये इनको गंभीरता से देखो। अगर जोगी जाति जो भिक्षावृत्ति का सदियों से काम करती है, उनको संबल मिले, मान मिले, मदद मिले। और एक माननीय सभापति महोदय, एक राव जाति है, जनरल के राव और एससी उनके राव, उनको मानते तो बराबर है, लेकिन समाज में उनके साथ में राव के बराबर दर्जा नहीं होता है। तो न तो उनको एससी का लाभ मिलता है, और नहीं मिले
तो कम से कम सम्मानजनक उनके साथ में व्यवहार तो ऐसे ही का करते हैं, और लाभ नहीं मिलता ऐसी संख्या में और भी कई जाती है। तो मेरा माननीय सभापति महोदय, सरकार की भावना तो सही है, सरकार ने प्रयास भी किए, बाबा साहब का जो शानदार जो संविधान देश में लागू हुआ है, लेकिन कई कागजों में कानून में अलग है, धरातल में अलग है। माननीय सभापति महोदय, आज इतने सालों के बाद में भी कई वर्ग है जो मंदिरों में जाना भी हाथ में नहीं है। आज वास्तविकता मैं कह रहा हूं, अगर वही उनका भाई बड़ा ऑफिसर बन गया, शायद शेड्यूल कास्ट का है, उनको स्वागत के साथ में मंदिर में प्रवेश किया जाता है। वही उनका रियल माँ का बेटा भाई अगर वो मजदूर है तो उनको अंदर जाना हाथ में नहीं। सच्चाई और वास्तविकता में काफी अंतर है। सरकार प्रयास कर रही है, माननीय मुख्यमंत्री जी की भावना भी है, लेकिन और इसमें सुधार करने की जरूरत है। और अपने माननीय मुख्यमंत्री जी जो कहा वो किया। माननीय सभापति महोदय, एक तरफ कह रहे अमृत काल, मैं कह सकता हूं मित्र काल। कौन सा अमृत काल है? और सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं और राम राज्य की बात करते हैं। माननीय सभापति महोदय, जब उस समय भगवान राम का मंदिर बन रहा है, हमें खुशी है, लेकिन सबका साथ सबका विकास, क्या भगवान राम और राम राज्य की कल्पना करते हैं? राम राज्य में तो सबरीबाई थी, सुदामा थे। क्या भगवान राम जी के मंदिर अयोध्या में एक भी ट्रस्ट एससी ओबीसी में आपको योग्य आदमी नहीं मिला? बैकवर्ड क्लास, ओबीसी, एससी, एसटी, आदिवासी, आपको एक भी योग्य आदमी इसमें नहीं मिला। वोट लेने के लिए तो बैकवर्ड ओबीसी। मुझे कोई व्यक्तिगत ऐतराज नहीं है, लेकिन सबका साथ सबका विकास, राम राज्य, तो सबरीबाई कहाँ है, सुदामा कहाँ है? एक भी ट्रस्ट ही नहीं। माननीय सभापति महोदय, जिला भी बनेगा, लेकिन मेरी जो भावना है, इतनी बड़ी 80% आबादी में एक भी ट्रस्ट ही नहीं, और कह रहे हम सब हिंदुओं को मजबूत कर रहे हैं। धन्यवाद। अरे मान सम्मान, माननीय सभापति महोदय, कई बातें कमजोर और लोगों को और मजबूत करने के लिए मैं 2 मिनट सुझाव देता हूं माननीय सभापति महोदय। जैसे साय वाले, रेड़ी ठेले वाले, जूते बनाने वाले, कचरे बीनने वाले, बर्तन, मिट्टी के बर्तन बनाने वाले, गाड़ियां लुहार जो घूम कर लोहे का काम करने वाले, बंदेज बांधने वाले, रंगाई सफाई है, बुनकर है और कुल्ली है, बाहर ढोने वाले, कांगसिया है, गुआरिया है, पंचर निकालने वाला भाई है, मिस्त्री है, और लकड़ी और कोयला बेच कर भी मजदूरी का काम करते हैं। इन लोगों को संबल देकर कई बोर्ड में कई प्रयास भी किए हैं, और आज के समय इनको जरूरत है कि अगर ये मजबूत होगा, अपना प्रदेश मजबूत होगा, हर व्यक्ति होगा, 36 कौम की भागीदारी। माननीय बाबा साहब का सपना था जातिहीन समाज सब एक हो, लेकिन बड़ा दुख होता है कि जातिहीन के बजाय आज 70-75 सालों में हर जाति के 3 वर्ग बन गए, एक अमीर, एक गरीब और एक मध्यम। चाहे कोई भी जाति है, 3 वर्ग बन गए। आज वास्तविकता यह हालात है, चाहे राजपूत है, चाहे ब्राह्मण है, चाहे ओबीसी है, चाहे कोई भी, आर्थिक दृष्टि से आकलन किया जा रहा है। और आज जाति वीन की बजाय उल्टा एक जाति की 3 जातियां बननी। माननीय सभापति महोदय, भगवान राम का नाम लेकर वोट तो ले सकते हैं, लेकिन राम के सिद्धांत पर चलना बड़ा मुश्किल होता है। माननीय सभापति महोदय, इनकी कथनी और करनी में कितना अंतर है। कई बातों का मैं उदाहरण दे सकता हूं। माननीय सभापति महोदय, कई बातें जो किए, और एक व्यक्ति ईस्ट इंडिया कंपनी थी, अंतर क्या है? वो भी एक ईस्ट इंडिया कंपनी मालामाल होती थी, और आज अडानी हो रहे हैं, थोड़ा बहुत अंबानी हो रहे हैं। माननीय सभापति महोदय, 1-2 व्यक्ति मजबूत होने से हिंदुस्तान और प्रदेश मजबूत नहीं हो सकता। और अगर ये नीरव मोदी और ये विजय माल्या वगैरह, चौकसी, कई नाम है, इनकी तरह के रपू शक्कर हो गए, तो वही वापस 1 से गिनती शुरू होगी देश की, जब अंग्रेजों को भगाकर देश की 0 से शुरुआत की थी। आज भारत सोने की सीढ़ियां, पुराने समय में इतिहास रहा है,
कुछ तो था तब बाहर ही लूटने के लिए आए, और आज अपने मित्र के लिए, अपने यार दोस्त के लिए सभी बातें कुर्बान की जा रही है। अरे आपने क्या वादा किया था? भाइयों बहनों, देश बिकने नहीं दूंगा, चौकीदार हूं। और बड़ा दुख होता है, साए बेचते बेचते रेल के डिब्बे बिक रहे हैं, स्टेशन, एयरपोर्ट, बंदरगाह सब अडानी अंबानी, तो बाकी कहां जाएंगे मान्य सभापति महोदय? आज वास्तविक आर्थिक स्थिति क्या है? बड़ा गंभीर मसला है। इसलिए मान्य सभापति महोदय, ये कई बातों का आकलन गहराई से करना पड़े ताकि अपने स्थिति मजबूत हो। और भी इन्होंने कई वादे किए, एक भी बात के ऊपर ये तो जुमला था। अरे माननीय प्रधानमंत्री जी, और एक बड़ा सुलझा हुआ राजनेता अगर अपने श्रीमुख से अगर कोई कह दे और बाद में वही व्यक्ति कहता है जुमला है, क्या नोटबंदी से कौन सा फायदा हो गया? आज समाज में जो व्यवस्था है, और गरीब गरीब हुआ, अमीर अमीर हुआ, समाज में और खाई और भेदभाव पड़ गए, ये आर्थिक नोटबंदी की वजह से। लेकिन लोगों में जो बड़ा गुस्सा और बड़ी नाराजगी शुरू होने लगी, एक बार टीवी पे और आ गए। भाइयों बहनों, जो बड़े पैसों वाले हैं सबको एक समान कर रहा हूं, तब हिंदुस्तान के आम और मजदूर गरीब ने देखा कि मैं तो गरीब ही हूं और वो भी मेरा भाई जो करोड़पति वही मेरे जैसा हो जाएगा। इस वजह से लोग शांत हो गए। आज समाज में जो भिन्नता है वो आर्थिक दृष्टि से है और समय रहते। आज LIC के ऊपर कितना विश्वास था, आज LIC की स्थिति सारा इंडिया की तरह लोग डर रहे हैं। ये लोकप्रिय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी है जिन्होंने कर्मचारी वर्ग, टाइम है भी, उनके लिए सम्मानजनक कि बुढ़ापे में पुरानी पेंशन लागू हो। मैं आज भी आपके माध्यम से सभापति महोदय उन राजस्थान के कर्मचारियों को याद दिलाता हूं कि अगर आप सतर्क नहीं रहे, मैं उन गरीब को याद दिलाता हूं कि आप चुनाव में मजबूत नहीं रहे, तो ये विरोधी ताकतें पेंशन बंद कर देगी, भोजन किट बंद कर देगी, कर्मचारियों की पुरानी पेंशन का विरोध हो रहा है वो बंद कर देगी। ये तमाम लोकप्रिय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी की जन कल्याणकारी योजनाओं को अगर आप फायदा शुरू रखवाना चाहते हैं तो 24 घंटा 365 दिन लठ लेके मजबूत रहना पड़ेगा और पुनः कांग्रेस की वापसी होगी, तब ये योजना जिंदा रहेगी। चुनाव कोई जीते हारे वो मायना नहीं रखता माननीय सभापति महोदय, लेकिन विपरीत विचारधारा के लोग आ गए, आज भी टीवी के ऊपर खुला पुरानी पेंशन का विरोध कर रहे हैं। अगर विरोधी नहीं है तो गुजरात में लागू करें, उत्तराखंड में लागू करें, उत्तर प्रदेश में लागू करें। इंसान को भी कभी हमने रेलवे स्टेशन पे सुना और अब बुलडोजर बाबा आ गया, मैं कि इंसान भी कभी बुलडोजर बाबा बनता है? भगवान जाने क्या क्या नारे ये दे रहे हैं। राजस्व के मामले में मंत्री जी विराजमान है और मैं सबसे पहले राजस्व के मामले में पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी को याद करते हुए नमन करता हूं कि आज बातें भली करें। इंदिरा गांधी जी की बदौलत खेती में नाम लिखा गया, खातेदार आज वही जमीन करोड़ों में अरबों में बेचता है और फॉर्च्यूनर गाड़ी लेके आते हैं। अरे वो जमीन के मालिकाना हक देने वाली स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी थी, क्या इसमें भी झूठ है? और आज वर्तमान दुख होता है। मैंने पहले भी कहा कोई भी बात हो नेहरू जी जिम्मेदार है, तब मैंने कहा इनको बुखार भी आएगा तभी नेहरू जी जिम्मेदार है। 1 मिनट माने सभापति महोदय, सबसे छोटी इकाई गांव की होती है, पटवार मंडल है, जिला है और पूरे क्षेत्रफल के लिहाज से बहुत बड़ा प्रदेश है। छत्तीसगढ़ छोटा राज्य 33 जिले और अपना बड़ा राज्य 33 जिले, 200 किलोमीटर की दूरियां, अंतिम गांव 300 किलोमीटर बॉर्डर पड़ता है। आप जानते हैं कि अमीन खान जी, पद्माराम जी हमारे एक जिले से, मेवाराम जी, हरी जी, हिमाराम जी, सम्मान्य अमीर सिंह जी, आप तो नजदीक हो इसलिए मैंने आपका नाम नहीं लिया, आप तो पड़ोसी कॉन्स्टिट्यूंसी है।
अमीन गाजी और शिव है 300 किलोमीटर बॉर्डर पड़ता है, जिला एक ही है। सौतन 250 किलोमीटर पड़ता है। अगर संपन्न आदमी तो जा सकता है, गरीब आदमी जिला हेडक्वार्टर पर नहीं जा सकता। मुझे तो भरोसा है, उम्मीद है कि मंत्री जी बैठे हैं, मुख्यमंत्री जी के श्रीमुख से घोषणा होगी। लेकिन मैं इंतजार इतना कर रहा हूं कि राम राज्य में रामायण काल में सबरी बाई ने राम का इंतजार किया, वैसा जिले का इंतजार कर रहा हूं। थैंक यू, थैंक यू। और मुझे खुशी है, पक्ष विपक्ष चाहे राठौड़ साहब बैठे, 200 विधायकों में अगर कोई कह दे कि इस मदन प्रजापति की बात गलत है, नहीं बनाना, तो मैं बात मान लूंगा। लेकिन मुझे खुशी है कि इतना प्रेम और आप सबका आशीर्वाद मेरे प्रति है। धन्यवाद। ये एहसान वास्तव में दिल से कह रहा हूं, मैं राजनीति बात नहीं कर रहा हूं, मैं दिल से कह रहा हूं कि पड़ोसी भी नाराज हो जाता है, कोई नाराज हो जाता है, सभी क्या बाकी बड़े सब बड़े, लेकिन इनका तो भले बना दो। आज मुझे 1 साल ऊपर हुआ 23 तारीख को, बिना संपल अगर माँ कहती है बेटा कपड़े सूख रहे हैं लेके आ जा, तो छत पे जाने की हिम्मत नहीं करता है, वो डरता है कि गर्मी में मेरे पैर जल जाएंगे। और मुझे खुशी है कि मैं उस भारत यात्रा का गवाह बना। एमपी बॉर्डर से हरियाणा बॉर्डर तक कई मान्य हमारे विधायक साथी थे, और मुझे खुशी है कि वो इतिहास में होगा कि कौन कौन थे और किस किस हालात में थे। तो मुझे खुशी है कि मैं बिना जूते चप्पल पूरी यात्रा में भागीदार बना। धन्यवाद। लेकिन आप सबका प्रेम आशीर्वाद, इसलिए मैं मांग करता हूं कि मैं तो निवेदन कर ही रहा हूं माननीय सभापति महोदय, आप सभी सर्व समिति से माननीय मुख्यमंत्री जी और मंत्री जी, आप माननीय मुख्यमंत्री जी को बात बताएं कि सदन में सबका आशीर्वाद छोटे भाई मदन प्रजापति के ऊपर है, मुझे पूरा यकीन है। और दूसरा एक सुझाव है कि ये कहावत बन गई है कि दादा मुकदमा लगाएगा, पोता फायदा उठाएगा, फैसला जब आएगा। ये जो निस्तारण की प्रक्रिया है, 3-3 पीढ़ियां निकल जाती है, इनका कोई ऐसा हल निकाले, समाधान निकाले, जो भी फैसला पक्ष में हो विपक्ष में हो। लेकिन इतना लंबा प्रकरण, लोग निराश हो जाते हैं और वकील के पास जाते हैं कि भाई राजस्व तो पीढ़ियों लागी, तो उनके क्या काम है, उनकी जिंदगी खत्म हो जाए। दूसरा जातिगत जनगणना की बात करता हूं, उसमें क्या ऐतराज है, जिनकी जितनी भागीदारी, जितनी जनसंख्या उनकी भागीदारी हम समर्थन करते हैं। जो भी है, कई ऐसी जातियां माने सभापति महोदय, विधानसभा तो लोकसभा तो बड़ी बात है, विधानसभा तक नहीं देखी, उनको भी लोकतंत्र में छोटा मिले बड़ा मिले, कुछ न कुछ वो भी अपने भाई है, सबकी भागीदारी हो। एक बगीचे में सब तरह के फूल खिलता है, तभी वो गार्डन और अच्छा बगीचा कहलाता है। एक व्यक्ति से शोभा नहीं देता है, ये लोकतंत्र है। आपने मुझे बोलने का पूरा समय दिया, आपका दिल से बहुत बहुत आभार। और पुनः मैं जिले की मांग करता हूं कि मेरी अरदास सुने। धन्यवाद। सुमित गुजारा जी।